बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। आइन सरबलंद, अदलिया को सलाम, खान का पैगाम, कप्तान को खतरा, महंगाई बुलंद तरीन और आमिर की धूम। तो अदलिया ने आइन को सरबुलंद कर दिया। इलेक्शन से भागने की कोशिशों पर पीडीएम ने एक बार फिर मुंह की खाई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला सुना दिया है। पंजाब में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। तारीख का ऐलान सदर करेंगे। तारीखी फैसले में कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर ममलकत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का ऐलान करना भी दुरुस्त ना था। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। समाज का अहम फैसला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों की आइन को रोंदने की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुत्तफिका हुक्म दे दिया। कहा गया कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान देंगे। 9 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो फिर सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके नई तारीख देंगे। करार दिया गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। सूबे में इलेक्शन से मुताल्लिक सदर का फैसला भी दुरुस्त नहीं। गवर्नर असेंबली तहलील करेगा तो इलेक्शन तारीख भी इसकी जिम्मेदारी है। बेंच 90 रोज में इलेक्शन पर मुत्तफिक था, लेकिन अज खुद नोटिस पर 2 जजेस ने तहफ्फुजात का इजहार किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मामला हाई कोर्ट में पहले दिन से मौजूद था, अज खुद नोटिस नहीं बनता था। आगे देखिए फैसले की मर्जी की हुकूमती तशरीह। और बोल का अदलिया को सलाम टॉप ट्रेंड। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर तैयब बलोच की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कौम को एक बड़े सियासी बहरान से निकाल दिया। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कब होंगे पक्की मोहर लगा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना कहा। उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी
जुलाई 2009 में कल अदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्सगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्ट्रेट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। इलेक्शन कराने के लिए अदालत का तारीखी फैसला आ गया। अब जेल भरो तहरीक खत्म, इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। खिताब में बताया कि हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान ने जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि वजीर कानून अदालती फैसले की तशरीह अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहे हैं। ये लोग अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। ये हुक्मरान इलेक्शन से भागने की तमाम कोशिशें करेंगे। अब ये इलेक्शन से फरार के लिए नए हरबे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाकर 2 FIRs दर्ज की गई। हालांकि कराची और इस्लामाबाद में दर्ज किए गए मुकद्दमे के तफ्तीशी ऑफिसर खुद कह चुके हैं कि ये एक ही इल्जाम है। हम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा शख्स सामने ना लाया जा सका जो ये कह सके कि उसके साथ फ्रॉड या चीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि एक बेबुनियाद इल्जाम के तहत 1.5 बरस जेल काटी। इंशाअल्लाह हक बातिल पर गालिब आकर रहेगा। केस के हवाले से आप क्या बताएं? देखिए जी, केस के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो एक क्या जुल्म, तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIRें काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा ये एक ही इल्ज़ाम है, ये इस्लामाबाद का IO जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है और जो कराची का तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है कि हाँ जी ये एक ही इल्ज़ाम है जिस पे 2 FIRें काटी। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIRें नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म। उसके बाद इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम ये कि हमने चीटिंग की। अच्छा जी, चीटिंग की तो किसी के साथ की होगी। आज दिन तक ऐसा एक आदमी नहीं लाया कि जी इसके साथ चीटिंग की है आपने। वो जो चीटिंग जिसके साथ होती है फिर वो FIR कटाता नहीं, मुद्दई ये खुद हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं। तफ्तीश भी इन्होंने खुद की। अच्छा जी, चलें जी, अब ये शख्सी ज़मानत का केस होता है, जो चीटिंग का केस होता है ना, शख्सी ज़मानत पे कोई रिहाई हो जाती है। हमें 18 माह जेल में रहे, हम ज़मानत नहीं हुई, 18 महीने 18 मंथ्स, मतलब जुल्म है तो क्या है, इसको क्या कहें? आप 18 माह शख्सी ज़मानत के केस में रख लें जी। कैसे? 9 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट में नॉट बिफोर किया, 15-20 दिन महीने केस चला, सुना और उसके बाद कहा जी मैं नहीं सुनता। जबकि भाई हमारे तो उस शख्सी ज़मानत के केस में हम अंदर थे जेल में, घर फ्रीज, गाड़ियाँ फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज़ फ्रीज, अकाउंट फ्रीज, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो नॉट बिफोर था भाई? लेकिन हम 1.5 साल जेल रहे,
और हम कौन? हम वो जो 2014 में पाकिस्तान की कुल आईटी एक्सपोर्ट जो थी ना, वो 432 मिलियन डॉलर थी, जो स्टेट बैंक में रिपोर्ट हुई। दावे कुछ भी करे हुकूमत, उसमें से 355 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर रहे थे। यानी कि पूरे पाकिस्तान की 82% आईटी एक्सपोर्ट हमारी थी 2014 में। आज वही एक्सपोर्ट भाई 5 बिलियन डॉलर होती, नहीं होती 4 होती, 3 होती, तो आपके मुल्क की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट होता। मगर इसी किस्म की छोटी चीज़ें कर के इकोनॉमी यहाँ लेके आ गए हैं भाई। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इससे बढ़कर आप समझें, भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर में। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ। लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा इंशाअल्लाह। ये तो यहाँ की रोदात थी। इस्लामाबाद के अंदर हम बरी हो गए। वहाँ पे बरियत के 102 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल हुई, अपील हमारे खिलाफ। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन है। ये 102 दिन में फाइल की, 42 दिन बाद, 1 दिन बाद भी ना अमेरिका में और इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद भी नहीं फाइल हो सकती। हमारी खिलाफ हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्या जुल्म है? उससे ज़्यादा मज़े का खेस बात, एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह, मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है एक ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानते ही नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ क्या जुल्म, हद है ना, मतलब इससे ज़्यादा हद क्या होगी? अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। अच्छा जी, फिर चले फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊँगा रोज़ाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। IO नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सूमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म। हमने कहा भाई क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज़ कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई ख़त आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो ख़त हमें दिखाएं भाई, ऐसा ख़त हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। वकला नहीं मौजूद, कोई नहीं मौजूद, ऐसा कोई ख़त हो ही नहीं सकता। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोज़िज़ जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है, मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है, मगर अब बहुत देर हो गई है, अब इसको गालिब आ जाना चाहिए हक बातिल पे। अच्छा, एक और वाक़या मैं इसमें बताऊँ कि 9 अक्यूज़ड हैं। एक जो और जिस पे इल्ज़ाम लगाया हमारा एक बंदा, एक वकील साहब के पास गए हम कि उसके लिए भी वकील कह रहे हैं, 9 वकील होने चाहिए ना अलग अलग। तो एक वकील साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी जब बैठे तो उन्होंने कहा कौन सा केस है? हमने कहा जी ये केस है। तो वो कहने लगे हमारे बंदे, ये तो केस मैं आप लोगों से भी ज़्यादा जानता हूँ, आप हमारा केस हमसे ज़्यादा कैसे जानते हो यार? उसने कहा नहीं मैं तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ, हमें कुछ शक